सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना में सभी मित्रों का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़, महंगा भत्ता बेसिक सैलरी में होगा मर्ज, कर्मचारी को मिला बड़ा तोहफा। और जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से विजिट कर रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है पूरे अपडेट को जरूर देखिएगा। डीएनएस अलाउंस कैलकुलेशन अपडेट, महंगा भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं, सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ी लेटेस्ट अपडेट जानकारी इस प्रकार हम चैनल के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो आज जानते हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी डीएनएस अलाउंस से लेकर बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो चलिए, जितने भी एम्प्लॉयज जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है पूरे अपडेट को जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, डीएनएस अलाउंस अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के बीच आरटीओ तैनाती को लेकर इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों कर्मचारी के बीच इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि क्या इस बार भत्ता जो कि मूल्य वेतन बेसिक पे से मर्ज किया जाएगा या नहीं। इसी बीच सरकार की ओर से इस पर अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें सरकार ने अब इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। जानते हैं इस अपडेट के बारे में, कर्मचारी को कितना मिल सकता है बेसिक सैलरी। आप देख रहे हैं सरकारी योजना न्यूज़ चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। कुछ समय से यह खबर चल रही है कि आरटीओ तैनाती के तहत आगे चलकर डीए और डीआर को डीएनएस रिलीफ अलग से बढ़ोतरी नहीं बल्कि उन्हें मूल्य वेतन में जोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा होता तो डीए गणना नई बेसिक सैलरी में आधार पर की जानी चाहिए। डीएनएस अलाउंस कैलकुलेशन इस उदाहरण से समझते, मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है। आरटीओ तैनाती में डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है तो उनका बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 55,000 रुपये तक हो सकती है। इसके बाद यदि अगली अवधि डीए की दर 10% तय होती है तो कर्मचारी को 5500 रुपये दिए जाएंगे और के रूप में मिलेंगे। डीए के रूप में मिलेंगे। कर्मचारी को डीए कैसे तय किया जाता है और डीए महंगा भत्ता मनमाने ढंग से तय किया जाता है। ये पूरी तरह महंगाई आंकड़ों पर आधारित किया जाता है। केंद्र सरकार कर्मचारी के लिए डीए की हर दर 6 महीने में सीपीआई ऑल इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर संशोधित की जाती है। इसी तरह पेंशनर को भी मिलने वाला महंगाई राहत डीआर भी इस इंडेक्स पर वर्क करता है। क्या डीए बेसिक सैलरी मर्ज किया जाता है? विशेष रूप मांगो जैसे कि इस प्रकार डीए को कर्मचारी की सैलरी को मार्च में जो कि किया जाता है, लेकिन अब सरकार ने इस पर पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि सरकार अनुसार डीए डीआर को बेसिक सैलरी में मार्च में नहीं किया जाएगा, यानी कि कर्मचारी को पहले सब तरह के अलग से महंगा भत्ता मिलता रहेगा और साथ ही बढ़ोतरी आगे भी एसीपी इंडेक्स के आधार पर ही होती रहेगी। फिलहाल कर्मचारियों को कितना डीए मिल रहा है? दिवाली से पहले 3% की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार कर्मचारियों के प्रश्न के लिए जो कि डीए और डीआर की दर 58% तक पहुंच चुकी थी। सेवा कार्यकाल कर्मचारी को डीएनएस अलाउंस के रूप में यह राशि मिलती है। प्रेफरेंस और डीआर दिया जाता है। हाल ही में सरकार ने आठवीं तैनाती गठन की घोषणा कर दी है। आमतौर पर परंपरा अनुसार नया वेतन आयोग वर्ष 26 से लागू होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन प्रक्रिया में हो रही देरी से देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नए वेतन संचार को समय पर लागू करना मुश्किल हो सकता है। जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को करें सब्सक्राइब, इस वीडियो को करें शेयर। जय हिंद, जय भारत।